जमींदार एक जमींदार ने की तो आप जल भराव अभी पानी निकाल लिया है, इसमें दोबारा रुपाई करिए की न की तो मदद करनी चाहिए किसान की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। अभी आ चुके हैं खेत। अभी पीछे कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और 50 mm तक बारिश आ गई थी। लोगों के नरमा खराब हो गया और बहुत सारी दिक्कतें आई थी। और ये मेरे सामने जा रही है राजस्थान कैनाल और देखो आप पानी देखो कितना ऊपर है। ये बरसात का पानी है। अभी पीछे बारिश हो रही है, पानी आ रहा है देखो कितना ज्यादा। अभी बज चुके हैं 5 और मैंने सोचा ये बढ़िया टाइम है खेत आने का और देखने का कि कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ हुआ है। तो अपना सामने ही है खेत, जाके देखते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या कंडीशन है। इस चावल में इतना पानी था पहले। सही में हम तो कह रहे थे भी ये चावल तो नहीं होंगे, परमात्मा की कृपा से ये तो सही हो गया, चावल ही बच गए। अब देख लो खाड़ कूड़ कुछ नहीं दिख रहा था और अब कंडीशन बढ़िया है ना। हाँ अब सही चलेगा। अपने तो जो नरमा है वो नहीं बीजा था अपन ने। नरमा 2 किलो बीज रखा है वहाँ पर। ठीक है, वो देखो वो नरमा कैसे हो गया। वो समी नरमा देख चाल बुने का नजारा दिखा दे। दोस्तों वो सामने जो वहाँ पे नरमा बीजा हुआ है और वो आपको दिखा के लाता हूँ कि कैसी कंडीशन होगी उसकी। जो मालिक है उस जमीन के, उनका तो बुरा ही हाल हो गया। ये देखो दोस्तों कितनी तबाही हुई है यहाँ पे। कहीं कहीं पे तो पौधे भी नहीं दिख रहे हैं जो नरमे के थे। सरकार कोई फैसला नहीं ले रही जमींदार के पक्ष में। अभी जो है इलेक्शन भी आ रहे हैं, शायद कुछ फायदे करे, स्कीम्स लेके आएंगे किसानों के लिए जिनसे फायदा होगा। बाकी ये वादा तो करते ही हैं जब भी इलेक्शन आता है कि लोन माफ ये वगैरह, हमारी सरकार बन गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो सारी चीजें नहीं होती, पर जो किसानों को है उनका जो नुकसान होता है उनके लिए तो सरकार को करना चाहिए मुआवजा वगैरह टाइम पे, और ये सारी चीजें कर सकती है सरकार। तो यूरिया एकली दिशी तन के दिशा यूरिया डालोगे किस में? धान में डालेंगे दोस्तों यहाँ पे यूरिया है उसको मिक्स किया जा रहा है किसके साथ? ये देख मैग्नीशियम लोहा जिंक मिट्टी मिलाई है, मैं पोटास है। अभी जो बारिश हुई थी उसका कितना नुकसान हुआ फसल को? 40% नुकसान हुआ है। अपने को भी नुकसान हुआ है। अपने को 40% हुआ है। पहले कितनी उम्मीद थी कि जैसे चावल तो है। चावल तो आधा दोबारा तोपना पड़ गया, पानी में डूबने आधा दोबारा तोपया है। दोस्तों दोबारा लगाने पड़ गए हैं चावल, तो उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। और क्या कहना चाहोगे आप? जैसे वहाँ पे जो उनके नरमा लगाया हुआ है उसमें बिल्कुल ही तहस नहस हो गया। हाँ तहस नहस हो गया। और अपना नरमा फिर भी बच गया ना। अपना तो फिर ऊंची जगह था ना। हाँ, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसमें? गवर्नमेंट तो किस साथ देना चाहिए जमींदार को, पर जमींदार ने दे तो कहानी जल भराव इतना हुआ है, देखते रहे सामने कितनी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आप अगर कहना चाहो कि ये चीज होनी चाहिए। जमींदार ने की तो आप जल भराव अभी पानी निकाल लिया है, इसमें दोबारा रुपाई करिए की न की तो मदद करनी चाहिए किसान की। जैसे 1 किले के हिसाब से उनको कितना मुआवजा देना चाहिए? हमारा तो अभी 6,000 को नुकसान है दोबारा लगवाई करने का। अभी सरकार दे तो आधा तो देना चाहिए, कम से कम 3,000 तो देने ही चाहिए, आप ये कहना चाहते हो? हाँ जी। और वैसे अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, क्या पता सरकार करे कुछ, उम्मीद है आपको? नहीं, इलेक्शन पर हमारे कोई उम्मीद नहीं। अभी तो सरकार जूतों वोट लिए है। जूतों से वोट ले रही है मतलब? और क्या है, कुछ दे तो नहीं रही जमींदार को। अभी पिछले साल कितना हमारे बीमा काट रखा ना, तो हमारा बीमा तो पुट्ठा दे दिया रहा है। बीमा पुट्ठा देना चाहिए था, बीमा दे नहीं सकती सरकार तो। रुपया जक्का काटा खाता में तो पुट्ठा देना चाहिए। सरकार बदलनी जरूरी है ना। जमींदार तो आपके सिर पर है ना, तो कांग्रेस पहले कुछ किया रे, कांग्रेस से ऊपर टिप गया। अभी भरोसा किस पर करें? नया बंदा आना चाहिए, यही कहना चाहते हो आप? नया कोई पार्टी कोई उभरेगी फिर देखेंगे, कोई नई फोर्स उभरेगी तो। नुआ ने किन्ने वोट दिया बे भाजर आपके झोली भरने खातर बाम में बढ़ जाए। आप एक चीज ये तो मानते हो कि दिनों दिन जो खेती करना है वो और मुश्किल होता जा रहा है और लोग छोड़ रहे हैं? खेती छोड़ दी लोग, छोड़ के अभी तो पुराना बुढ़िया कोई बैठे 10% बे, अभी तो माथो मारे और कौन करे खेती। आज के नए जो नौजवान है उनको उतना वो खेती का नहीं रहा है कि हम हाँ खेती करें। तो उनको तो कोई प्राइवेट जॉब है, कोई और है, वो भी खातर भाजा और खेती का तो कोई भाजा ही को नहीं। तो ताऊ जी ने अपनी जमीन है जो वो ठेके ले रखी है हमारी जमीन, और इन्होंने बताया कि क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। और इस बार 40% नुकसान हो गया है। दोबारा हमने जो रुपाई की उसके 6,000 का खर्चा आ गया। कम से कम 3,000 तो सरकार को देना ही चाहिए, तो ये कहना चाहते हैं वो। और बात उनकी जायज भी है। बाकी पार्टी चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, इनको अपना ही घर भरना है, ये कुछ नहीं करने वाले, करना खुद को ही पड़ेगा। बाकी दिनों दिन लोग खेती छोड़ ही रहे हैं। यहाँ पे 1 एकड़ के अंदर ग्वार लगाया हुआ है, वहाँ पे आगे 2 एकड़ के अंदर लगाया हुआ है नरमा। ये है नरमा, देख लीजिए
2 एकड़ में नरमा है, बढ़िया चल रहा है। कल इसमें सिलर लगाएंगे। वहाँ पे पूरा तबाही हो गया था जो नरमा था आपको पहले दिखाया, यहाँ पे वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका एक कारण तो ये है कि ये जो जमीन है ना, ये उससे ऊपर है, वो थोड़ी नीचे रह जाती है जमीन। वहाँ पे आपको दिखाई थी तो इसी वजह से यहाँ पे नुकसान नहीं हो उतना। और आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मिट्टी गीली भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई सा पड़ा है एरिया। अब जैसे बारिश आ गई तो बारिश का पानी है ना, एक तो वहाँ पे आएगा सो आएगा, यहाँ का पानी है ना यहाँ पे नहीं ठहरेगा, वो सीधा जाएगा उधर ही, तो डबल दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे जो फसल लगी होती है, वहाँ पे राजस्थान कैनाल हो रहा है तो उसकी वजह से और दिक्कत होती है, पानी सूखने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अभी जैसे ही मैं चल के आया हूँ थोड़ी दूर तो मेरे को यहाँ पे दिखा, ये जो 2 रूणी है ना, ये और वो आगे वाली यहाँ पे नरमा जो है वो खराब हो चुका है। खराब होने का मेन कारण एक तो ये भी है क्योंकि जो बीज है वो खराब कर गया, वो बढ़िया नहीं था। पत्ते देखो ये कैसे हो गए, जलने लग गए हैं पौधे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कल इसको जोत देंगे, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे चावल। चावल क्या है कि थोड़ा लेट तक भी लगा सकते हैं, पर नरमा है उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे दोबारा से लगा दिया। मेरा मानना तो ये है कि जैसे हफ्ते के अंदर एक दिन खेत आ जाऊँ ना तो बढ़िया रहता है, और जो खेत है वहाँ पे आके एक अंदर सुकून भी मिलता है। यहाँ जो इतने साल पुराना खेत परदादा के टाइम का, वहाँ पे आने के बाद और शुद्ध वातावरण भी है, तो ये चीजें बहुत बढ़िया बना देती हैं मेरे एक्सपीरियंस को, और हर एक बार कुछ अलग देखने में मिलता है। तो अभी चला जाए घर। 5 मिनट में चलते हैं। दोस्तों देखो ताऊ जी जो रे है वो छिड़क रहे हैं, ऐसे छिड़की जाती है। देखो वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत है खेती में। आ गया हूँ भी घर पे, बढ़िया लगा आज खेत जाके, और आपको भी मैंने दिखाया कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं खेती के अंदर। और अभी पीछे जो बारिश हुई उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है खेती पे, जैसे फसल खराब हो गई है बहुत सारे लोगों की, और जिनकी नहीं हुई नुकसान तो उनके भी हुआ है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा नुकसान तो हुआ है उनको भी। बाकी आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।